ओके डियर स्टूडेंट्स, एक सम देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। फोर रेड बॉल्स, फोर ग्रीन बॉल्स एंड फोर ब्लू बॉल्स आर पुट इन ए बॉक्स। ठीक है, तो एक बॉक्स में तीन टाइप के बॉल्स है। रेड बॉल्स फोर है, ग्रीन बॉल्स फोर एंड फोर ब्लू बॉल्स। थ्री बॉल्स आर पुल्ड आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। ठीक है, मतलब एकदम टोटली रैंडमली कोई भी तीन बॉल्स हम लोग पिक करते हैं, वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब ये चीज ध्यान रखना है कि फिर से वो बॉल रखते नहीं है। एक बार हमने निकाल के बाजू में रख दिया, उसके बाद दूसरा निकाल रहे, तो टोटल हम बॉक्स में से टोटल कितने बॉल्स है? फोर प्लस फोर प्लस फोर मीन्स 12 balls are there in a box and we are removing only three balls but without replacement. The probability of getting all the three balls red. ठीक है, तो क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, काफी बार ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी, बट यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी और सिलेक्शन का भी है कि आपको पहले सिलेक्ट करना है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है। राइट, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी सिलेक्शन की बात आती है, ठीक है, पहले हमको कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आसानी से 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन वी आर सिलेक्टिंग, मान लो कि n नंबर ऑफ थिंग्स है, n थिंग्स है, ठीक है, और उसमें से r सिलेक्ट करना है। ठीक है, n नंबर ऑफ थिंग्स में से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स इफ वी वांट टू सिलेक्ट, देन हाउ वी कैन सिलेक्ट इन हाउ मेनी वेज। सो हमको पता है एनसीआर। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला भी हमको पता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हमको पता है। तो हाउ वी कैन सिलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम टोटल एन थिंग्स, हाउ वी कैन सिलेक्ट, तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का भी हमको पता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, जो भी हमारे फेवरेबल केसेस है, ठीक है, कि मुझे रेड बॉल्स चाहिए, सो नंबर ऑफ, मान लो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ठीक है, एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो जस्ट पहले तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, और दूसरा प्रोबेबिलिटी। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे। राइट, तो जस्ट आई एम रबिंग इट। ठीक है, सो हमको पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। रेड बॉल्स 4 है, ग्रीन 4 एंड ब्लू इज 4, सो टोटल 12 balls. We are having 12 balls. Okay, now 3 balls we are taking out, and that probability is how all should be red. ठीक है, so randomly we are taking out 3 balls and that too without replacement. तो हम लोग 3 बॉल जो निकालेंगे, तो ऑब्वियसली वो रेड में से ही निकालेंगे। ठीक है, ऑफकोर्स ये 12 है, 12 बॉल्स है, बट जो रेड निकलेगा वो ये 4 में से ही निकलेगा। ग्रीन में से रेड नहीं निकलेगा, ब्लू में से भी नहीं निकलेगा। सो इट विल बी, हाउ वी कैन सिलेक्ट इट, वी कैन सिलेक्ट रेड बॉल, हाउ वी कैन सिलेक्ट 4C3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, रेड बॉल्स आर 4 एंड वी आर सिलेक्टिंग 3, सो 4C3 इन 4C3 मैनर्स हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेड बॉल हमने निकाल लिए 3 बॉल्स। ठीक है, बट एक्चुअली अब टोटल 12 बॉल्स है। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल दी 3 बॉल्स रेड, तो टोटल में से टोटल जो केसेस होंगे, टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं? सो 12C3 होगा अभी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब भी प्रोबेबिलिटी आती है तो ये हमारा फेवरेबल केस है और ये टोटल केस है, तो जस्ट डिवाइड करना है 4C3 बाई 12C3। 4C3 वो फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4C3 क्या होगा? ऑब्वियसली 4C3 तो 4 ही होगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट होके सिर्फ 4 ही बचेगा।
12c3 क्या होगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे 12c3 कर रहा हूँ, 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या होगा 9 और 12 मतलब क्या होगा, इट विल बी 10 11 12 होगा, और यहाँ पे 3 इंटू 2 होगा, 3 फैक्टोरियल 6 मतलब ये 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 10 इंटू 11, ये जस्ट ये रफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, सो 12c3 का वैल्यू ये आएगा, राइट। तो जस्ट इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1/55। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो तो प्रोबेबिलिटी आपको आंसर विल बी 1/55, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच।